अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान हियर। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास डेटा ये गिवन है कि आपके पास ए सेट गिवन है 0 1 2 3, बी सेट गिवन है पी क्यू आर एस, एक एफ सेट है जिसमें पेयर्स बने हुए हैं, 0 पी लिखा हुआ है, 1 क्यू लिखा हुआ है, 2 आर 3 एस। आपने ये बताना है कि इसमें से कौन इनटू है, कौन ऑन टू है और कौन 1 to 1 है। अच्छा, अब ये बताने से पहले हमें इन फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि किस टाइप का फंक्शन हो तो हम उसे इनटू कहते हैं, किसको हम ऑन टू कहते हैं और किसको हमें 1 to 1 कहना चाहिए। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। यहाँ पर अगर मैं आपको मैपिंग से बताऊं, ये फॉर एग्जाम्पल कोई सेट ए है, इसमें मैं लिख लेती हूँ 1 2 और 3। ये मेरा कोई बी सेट है, इसमें मैं लिख लेती हूँ 4 5 6। अब यहाँ से इस साइड पर हमारे पास क्या डिफाइन हो रही है, एक मैपिंग। ये हमारे पास एक मैपिंग डिफाइन हो रही है। अब ये जो हमारे पास मैपिंग डिफाइन हो रही है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बताती हूँ कि 1 4 पे मैप हो रहा है, 2 5 पे मैप हो रहा है, 3 6 पे मैप हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ मैपिंग होती है। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा सेट्स को समझना पड़ेगा। ये जो आपके पास इनिशियल ये वाला सेट होता है, हम इसे कहते हैं डोमेन। हम इसे क्या कहते हैं, डोमेन। ये जो बी सेट होता है इसको हम क्या कहते हैं, को डोमेन। ठीक है, हम इसे क्या कहते हैं, को डोमेन। अब डोमेन आ गई, को डोमेन आ गई, लेकिन हमने तो एक टर्म पढ़ी हुई थी कि जब भी कोई चीज डोमेन पुट होती है, जो आंसर आता है उसे तो रेंज कहते हैं। तो डेफिनेटली अब 1 से जो आंसर आया वो क्या आया, 4। 2 से क्या आंसर आया, 5। 3 से आंसर क्या आया, 6। तो डेफिनेटली ये तो हमारी रेंज भी बन गई, इसको हम रेंज भी कहेंगे। तो हमें कैसे पता चला कि क्या ये कोड डोमेन है, क्या ये रेंज है। इन दोनों में हमारे पास स्लाइटली डिफरेंस होता है। अब वो फर्क क्या होता है, यहाँ पर उसकी एग्जांपल से आपको बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, अब देखें, 1 4 पे मैप हो गया, 2 5 पे मैप हो गया, 3 6 पे मैप हो गया। अब क्या 7 किसी चीज पर मैप हुआ है, नो। अब यहाँ से देखा जाए डोमेन के तो सेट वही है, 1 2 3। रेंज में क्या आ गया, मैं अगर यहाँ से रेंज लिखाऊं तो वो होगी 4 5 6। लेकिन अगर मैं कोड डोमेन पूछूं तो वो क्या है, 4 5 6 7, क्योंकि कोड डोमेन तो इस पूरे सेट को कहते हैं। अब यहाँ से हमें ये बात पता चली कि लाजमी नहीं है कि सारी कोड डोमेन रेंज ही हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि रेंज में सारे एलिमेंट्स आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज आपको इसमें पता होनी चाहिए, वो ये कि क्या ये फंक्शन है भी कि नहीं। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको दो पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट, इन सारा ये जो सारे नंबर्स हैं ये कहीं ना कहीं मैप हो रहे हो। ठीक है, ये सारे नंबर्स कहीं ना कहीं क्या हो रहे हो, मैप हो रहे हो। अब देखो 1 2 3 तीनों यूज हो रहे हैं, इसका मतलब है ये फंक्शन है। दूसरी चीज, हर नंबर सिर्फ मतलब ये जो मैंने लाइंस लगाई हैं इसको अगर आसान में देखा जाए, मैपिंग दरअसल डिफाइन कर रहे हैं। हर नंबर सिर्फ एक यूनिक आंसर पर डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1 अगर 4 पे मैप हो रहा है 1 5 पे भी मैप हो जाए। तो 1 में से देखिए दो लाइंस आ रही हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं होता। ठीक है, फंक्शन होने के लिए दो प्रॉपर्टीज हैं, सारे नंबर्स यूज हों और हर नंबर किसी एक नंबर पर मैप करे। अच्छा, अब एक एग्जांपल से और आपको फर्क बताती हूँ कि हमने तो मैपिंग में डबल लाइंस भी देखी हुई हैं। ये देखिए, 1 4 पे मैप हुआ, 2 5 पे मैप हुआ, 3 भी 5 पे मैप हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 1 2 3 तीनों यूज हुए, तीनों में से एक एक लाइन गुजरी है, तो ये फंक्शन है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं डोमेन क्या है तो आप क्या कहोगे, 1 2 3। ये सेट ए कर लेते हैं, ये सेट बी कर लेते हैं। अब मैं आपसे पूछूं रेंज क्या है तो आप कहोगे 4 और 5। और अगर मैं आपसे पूछूं कोड डोमेन बताएं तो वो क्या बताएंगे, 4 5 6 7। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ से आपको मैं फंक्शन बताती हूँ किस तरह, किसको इनटू कहते हैं, किसको ऑन टू कहते हैं। ठीक है, अगर आपके पास, अब यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कंडीशंस ताकि आपको याद रहे। इफ रेंज वाला जो सेट है वो इक्वल आ जाए किसके, को डोमेन के, यानी कि रेंज और को डोमेन दोनों सेट क्या आ जाए, इक्वल, तो हम इसको कहते हैं ऑन टू। हमारा फंक्शन क्या है, ऑन टू।
नंबर 2, अगर रेंज का सेट को डोमेन के इक्वल ना आए, ठीक है, एक्चुअल में ये रेंज इसके अंदर कंटेन करती है, अभी हमने देखा था ना 4 5 6 इसके अंदर कंटेन कर रहा है। सो आप बेसिकली बस ये देख लो कि रेंज और कोडोमेन सेट इक्वल ना आए, तो उसे कहते हैं इनटू। आप हिंट भी याद रख सकते हो, इनटू मतलब उसके अंदर कंटेन कर रहा है, रेंज कोडोमेन के अंदर कंटेन कर रही है। अब आता है थर्ड पॉइंट विच इज 1 to 1। अब 1 to 1 किसे कहते हैं? एवरी एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का ये मतलब हुआ कि हर नंबर का आंसर यूनिक आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इस वाली को देखें, 1 ने 4 दिया, 2 ने 5 दिया, 3 ने 6 दिया, ठीक है, हर नंबर ने अलग अलग आंसर दिया, तो ये 1 to 1 है। लेकिन इस साइड पर देखें, 1 ने 4 दिया, 2 ने 5 दिया, 3 ने भी 5 आंसर दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इन दोनों ने यूनिक आंसर तो नहीं दिया ना, 2 से भी 5 आया और 3 से भी 5 आया, तो ये 1 to 1 नहीं है। ठीक हो गया? अच्छा, अब आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, वो ये एमसीक्यूज बेस भी आपके पास आ जाता है। अगर कोई फंक्शन ऑन टू हो और 1 to 1 हो, ठीक है, ऐसा फंक्शन जिसमें 1 to 1 की प्रॉपर्टीज भी आ रही हो और ऑन टू की भी प्रॉपर्टी आ रही हो, तो उसे हम कहते हैं बायजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, हम उसे क्या कहते हैं? बायजेक्टिव फंक्शन। अच्छा, अगर आपके पास इनटू हो और वो 1 to 1 भी हो, तो हम उसे कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, हम उसे क्या कहते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। सही हो गया? आपके पास अगर रेंज कोडोमेन इक्वल आ गई तो ऑन टू, रेंज कोडोमेन इक्वल ना आए तो वो इनटू। 1 to 1 के लिए हर एलिमेंट का नया सोल्यूशन आना चाहिए, और अगर किसी में ये दो दो प्रॉपर्टीज आ रही हैं तो उनके ये नेम्स हैं। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आगे वाले सारे क्वेश्चंस में यही पैटर्न यूज होगा। तो अब ए सेट में आएगा 0 1 2 3, बी सेट में है पी क्यू आर एस, और मैपिंग हमें डिफाइन है कि 0 को पी पे लाइन लगानी है, 1 की क्यू पे, 2 आर पे, 3 एस पे। आंसर नंबर 3 करते हैं। ये ए सेट है 0 1 2 3, ये बी सेट है जो कि हमें गिवन है पी क्यू आर एस, और यहाँ पे हमारा फंक्शन की मैपिंग है। 0 पी पे डिफाइन है, 1 क्यू पे डिफाइन है, 2 आर पे डिफाइन है और 3 एस पे डिफाइन है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम चेक करते हैं। सबसे पहले डोमेन लिखती हूँ मैं। डोमेन में क्या आ रहा है? 0 1 2 3। ठीक हो गया, सारे नंबर्स यूज हो रहे हैं, हर नंबर में से एक ही लाइन आ रही है, तो ये फंक्शन है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि कोड डोमेन बताएं। कोड डोमेन क्या आती है? वो बी वाला सेट होता है, पी क्यू आर एस। अब मैं आपसे पूछती हूँ रेंज किस किस पे मैपिंग हुई है? पी क्यू आर एस। चलो ऐसे, क्या डोमेन और रेंज इक्वल आए हैं? यस, अगर डोमेन और को डोमेन इक्वल आ जाए, सॉरी रेंज और को डोमेन इक्वल आ जाए, हमारे पास को डोमेन इज इक्वल्स टू रेंज, सो ये फिर कौन सा फंक्शन हुआ? ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ये कौन सा फंक्शन हुआ? ऑन टू फंक्शन। अच्छा, अब हमने इसमें ये देखना है क्या ये 1 to 1 है भी या नहीं। चेक कर लेते हैं, अगर तो 1 to 1 हुआ तो फिर हम इसे नेक्स्ट कैटेगरी में भी देखेंगे। 0 का आंसर क्या आ रहा है? पी, 1 का आंसर क्यू, 2 आर, 3 एस। हर नंबर का एक नया आंसर आ रहा है, यूनिक आंसर आ रहा है, सो इट इज ऑल्सो अ 1 to 1 फंक्शन। आप आगे पूरी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो कि इट एवरी एलिमेंट हैज इट्स ओन डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अभी मैंने आपको पीछे प्रॉपर्टी बताई थी, ऑन टू हो और 1 to 1 हो तो फंक्शन कैसा होता है? बायजेक्टिव। तो आप कलेक्टिवली कहोगे सो द गिवन फंक्शन इज अ बायजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि इसने दोनों की प्रॉपर्टीज को सॉल्व किया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ए सेट गिवन है 2 3 4 5, बी सेट गिवन है बी सी डी ई, फंक्शन की मैपिंग गिवन है, हमने बताना है कि ये किस कैटेगरी में लाई करता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं यहाँ पर ए सेट बना लेती हूँ।
2 3 4 5 बी सेट बना लेते हैं, BCDE, ये हमारा सेट और ये फंक्शन मैप हो रहा है। 2B पे मैप हो रहा है, 3C पे मैप हो रहा है, 4E पे मैप हो रहा है और 5B पे मैप हो रहा है। अच्छा जी, सबसे पहले चेक करें क्या ये फंक्शन है भी कि नहीं। अब 2 3 4 5 सारे यूज हो रहे हैं, सब में से एक ही लाइन पास हो रही है, तो यहां से तो हमें पता चल गया कि ये फंक्शन तो है। अब अगर ये फंक्शन है तो हम यहाँ पे कंडीशन लिखनी शुरू करते हैं। सबसे पहले डोमेन, डोमेन मेरे पास गिवन है 2 3 4 5। फिर मेरे पास आती है कोड डोमेन, सो कोड डोमेन हमें ये गिवन होती है BCDE। थर्ड चीज इज रेंज। अब मुझे बताएं रेंज में क्या क्या आंसर आया, एक B आया, एक C आया और एक E आया। अब देखें तो D कहीं पे भी मैप नहीं हुआ। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या कोड डोमेन और रेंज आपस में इक्वल आई है कि नहीं, नो, कोड डोमेन और रेंज इक्वल नहीं आई। रेंज कोड डोमेन का सबसेट बन गया। अगर ये इक्वल नहीं आई तो बेसिकली हमारा रेंज जो है वो कोड डोमेन में कंटेन कर गया। अगर वो इसके अंदर कंटेन कर रहा है तो ये कौन सा फंक्शन हुआ, इनटू फंक्शन। ठीक है, सो इट्स एन इनटू फंक्शन। अच्छा, थर्ड चीज होती है 1 to 1। आए 1 to 1 देखते हैं। 2 का आंसर B आया, 3 का आंसर C आया, 4 का और 5 दोनों का आंसर E आया। तो क्या यूनिक डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आए, नो, डिस्टिंक्ट तो आए ही नहीं, दोनों ने सेम आंसर दे दिया, तो ये 1 to 1 नहीं है। इसका मतलब है इट इज जस्ट एन इनटू फंक्शन। ठीक हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इनटू फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास गिवन है, वी हैव टू चेक फंक्शन इज 1 to 1 और नॉट। अब वो सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं कि चेक करके बताएं क्या आपका फंक्शन 1 to 1 है या नहीं, जस्ट 1 to 1 बताना है। अब हमारा इन टू ऑन टू वाला उन्होंने आपसे नहीं पूछा। अच्छा, लेकिन आप देखें तो आपको सिंपल उसके 3 पार्ट्स हैं, मैंने तीनों लिख दिए हैं। एक फंक्शन गिवन है, ना सेट ए है ना सेट बी है, ना ही आपके पास कोई मैपिंग डिफाइन है, तो फिर आप इसको कैसे करेंगे। हमारे पास 1 to 1 की कंडीशन होती है एक। ठीक है, 1 to 1 की हमारे पास कंडीशन ये होती है, अगर फंक्शन के अंदर x1 पुट किया जाए और फंक्शन के अंदर x2 पुट किया जाए, इन दोनों को इक्वल रखा जाए, तो हमारे पास x1 इज इक्वल टू x2 आता है। ठीक है, सो हमारे पास क्या आता है, x1 इज इक्वल टू x2। अब यही कंडीशन इस क्वेश्चन पे लगा कर देखते हैं। अगर तो हमारे पास x1 x2 इक्वल आ गया तो ये 1 to 1 है, अगर ना आया तो ये 1 to 1 नहीं है। अच्छा, आप देखिए करते कैसे इसको। सबसे पहले फंक्शन के अंदर x1 पुट किया, इसके अंदर x1 पुट करूंगी तो क्या आएगा, 4x1 माइनस 7। फंक्शन के अंदर x2 पुट किया, 4x2 माइनस 7 आ गया। ठीक है, अब मुझे इन दोनों को इक्वल रखना है। ठीक है, ये यहाँ पर नहीं है, तो मेरे पास क्या होगा, 4x1 माइनस 7 इज इक्वल टू 4x2 माइनस 7। ठीक है, अब मुझे बताएं ये माइनस 7 इस साइड पर क्या हो जाएगा, प्लस 7। तो 7 और 7 क्या हो गए, कैंसल आउट। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर क्या हो गया, डिवाइड। आप डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हो बट मैंने स्टेप्स के लिए कर दिया। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, x1 इज इक्वल टू x2। तो क्या ये 1 to 1 फंक्शन है, यस, इट इज अ 1 to 1 फंक्शन। ठीक है, नाउ मूविंग द पार्ट बी। अगेन फंक्शन के अंदर मैंने x1 पुट किया तो 6x1 का स्क्वायर, फंक्शन के अंदर x2 पुट किया 6x2 का स्क्वायर, इन दोनों को इक्वल करना है। सो ये प्लस 2 इस साइड पर क्या हो जाएगा, -2, ये और ये कैंसल आउट। 6x1 स्क्वायर, 6 और 6 भी क्या हो गए, कैंसल आउट। अच्छा, अभी अगर आप देखो तो x1 इज इक्वल टू x2 नहीं आया, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर आया। तो स्क्वायर एंड करने के लिए हम क्या लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड।
सो x1 का स्क्वायर का अंडर रूट, x2 स्क्वायर का अंडर रूट। अब आपको अगर याद हो तो जब हम अंडर रूट कैंसिल करते हैं तो हमारा आंसर किस तरह का आता है, प्लस माइनस की फॉर्म में। तो क्या ये एग्जैक्टली इक्वल आए हैं? नो, ये हमारे पास एग्जैक्टली इक्वल नहीं आए। तो क्या ये वन टू वन है? नो, इट इज नॉट ए वन टू वन फंक्शन। अच्छा, आप इसको ना ऐसे भी गेस कर सकते हो। हमने देखो वन टू वन की कंडीशन पढ़ी है ना, हर नंबर का सेम आंसर आना चाहिए, सॉरी डिफरेंट आंसर आना चाहिए। तो इसके ऊपर क्या डाला हुआ है? स्क्वायर। अब देखो मैं इसमें प्लस वन डालूं या माइनस वन डालूं, आंसर सेम आएगा ना। तो देखो अलग अलग आनी चाहिए थी मैपिंग, ये तो सेम मैपिंग देगा। इसलिए हमें वैसे भी ये बात पता थी कि स्क्वायर की वजह से आंसर नो ही आना है, बट हमने इसको सॉल्व भी किया। आप चेक करते हैं क्यूब में क्या होता है। फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू x1 का क्यूब माइनस वन बाई टू। फंक्शन ऑफ x2 इज इक्वल टू x2 का क्यूब माइनस वन बाई टू। मैं इन दोनों को इक्वल कर देती हूँ, ये टू और ये टू कैंसिल हो गए, माइनस वन और माइनस वन भी कैंसिल। अगेन आप इधर लाके प्लस वन भी कर सकते हो। अब हमारे पास इसके ऊपर क्या आ चुका हुआ है? क्यूब। पीछे वाले में क्या आया था? स्क्वायर। अच्छा, अब क्यूब खत्म करने के लिए हम क्या लेते होते हैं? क्यूब रूट लेते हैं। तो जब मैंने इसके ऊपर क्यूब रूट लिया, पावर वन बाई थ्री कहते हैं, तो थ्री और थ्री पावर कैंसिल होगी, x1 इज इक्वल टू x2 एंड यस इट इज वन टू वन। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि जब हमने क्यूब रूट खत्म किया तो अब मैंने प्लस माइनस या इस तरह क्यों नहीं कोई टर्म लगाई। अब अगर आपको याद हो तो कभी भी क्यूब खत्म करते हुए आप प्लस माइनस नहीं लगाते, आप अंडर रूट में लगाते हो जहाँ पे पावर टू होती है। इसकी रीजन भी देख लो। अगर मैं यहाँ पे वन पुट करती हूँ, वन का क्यूब वो क्या देता है? वन। लेकिन अगर मैं माइनस वन का क्यूब पुट करती हूँ तो वो माइनस वन देता है। दोनों आंसर अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों आंसर्स क्या है? अलग अलग। तो इसलिए हमारे पास जो ये क्यूब वाला है ये कौन सा फंक्शन है? वन टू वन। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आपको गिवन है, यू हैव टू चेक द टाइप ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन किस टाइप का है। तो टाइप का मतलब यही है, इन टू, ऑन टू, वन टू वन, हम ये चेक करेंगे। अच्छा, हमारे पास डोमेन भी गिवन है, को डोमेन भी गिवन है, लेकिन फर्क क्या आ रहा है आपको? लास्ट क्वेश्चन में मैपिंग गिवन थी, आपको एग्जैक्टली पता था कि 0 से 1 आएगा, 1 से 5 आएगा, ऐसे करके। बट अब उन्होंने हमें मैपिंग नहीं दी, बट उन्होंने हमें फंक्शन दे दिया। उन्होंने हमें क्या हुआ? हमें फंक्शन दे दिया कि हमने इस फंक्शन के थ्रू आपको डोमेन को डोमेन पूछी है। तो हम क्या करेंगे? अपनी मैपिंग खुद डिफाइन करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज इन द फंक्शन। देखो आपको पता है कि फंक्शन में से रेंज कैसे आती है? डोमेन पुट करते जाओ, जो आंसर होती है वो क्या होती है? रेंज। और बेसिकली टाइप ऑफ फंक्शन के अंदर आपको रेंज ही तो चेक करनी है। अगर तो रेंज को डोमेन के इक्वल आ गई, ऑन टू फंक्शन, इक्वल ना आई, इनटू फंक्शन। हर आंसर ने नया आंसर, हर डोमेन के पार्ट ने नया आंसर दिया, तो वन टू वन। ठीक है, आइए चेक करते हैं। सबसे पहले मैं जी के अंदर पुट करती हूँ डोमेन का एलिमेंट 0। तो चेक करें, 2 इंटू 0 का स्क्वायर, ये क्या देगा? 1। इसका मतलब है 0 किस पे मैप हो रहा है? 1 पे। मैं साथ साथ मैपिंग भी डिफाइन करती हूँ। इसको ए कर देते हैं, इसको मैं बी कर देती हूँ। ठीक है, मैपिंग यहाँ से यहाँ पर डिफाइन करेंगे। इधर है 0 1 2 3, इधर है 1 6 15 28 और 35। तो हमें ये पता चला कि 0 पुट करने से आंसर क्या आता है? 1। अच्छा जी, अब अगला एलिमेंट 1 पुट करते हैं। सो 3 1 3, 2 1 2, 5 प्लस 1 6, 1 से हमारे पास आता है 6। नाउ पुट द नंबर 2। सो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, 8 और 1 9, 9 और 6 15। ओके जी, 2 पुट करने से आता है 50। नाउ पुट नंबर 3। 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 प्लस 1। ओके, सो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, 3 3 9, 18 और 9 27, 27 1 28।
ओके, तो हमने अपनी क्या की, मैपिंग डिफाइन कर ली। ओके जी, चलें जी अब यहाँ पे सेट्स बना के चेक करते हैं। डोमेन 0 1 2 3, कोर डोमेन 1 6 15 28 35, एंड रेंज क्या क्या आंसर आए हैं, 1 6 15 28। अब मुझे बताएं क्या कोर डोमेन और रेंज इक्वल आए हैं? नो, इसमें 35 है, इसमें 35 नहीं है। ठीक है, तो अगर रेंज और कोर डोमेन इक्वल नहीं आए, इस बात का क्या मतलब है, ये इनटू है या ऑन टू है? इट्स एन इनटू फंक्शन, ये आपका इनटू फंक्शन हो गया। अब चेक करते हैं क्या ये 1 to 1 भी है या नहीं। हर नंबर ने नया आंसर दिया है ना, तो इसका मतलब है it is also an 1 to 1 function। तो अब याद करके मुझे बताएं कि इनटू फंक्शन और 1 to 1 अगर ये दोनों इकट्ठे आ जाए तो फिर उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने जो टाइप पता करनी थी फंक्शन की, वो क्या टाइप आई, इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसकी टाइप चेक कर ली। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास फंक्शन गिवन है 2x + 1। हमने अगेन टाइप फाइंड आउट करनी है। उन्होंने हमें मैपिंग बताई है और r इंटू आर, आर का क्या मतलब है, रियल नंबर्स, और ये भी r क्या है, रियल नंबर्स। तो बेसिकली उन्होंने हमें कहा है कि मेरी जो डोमेन है वो रियल नंबर्स हैं, कोर डोमेन भी रियल नंबर्स हैं। तो बेसिकली मुझे तो क्या चाहिए, रेंज। अब इस टाइप का जो फंक्शन होता है हम इसकी रेंज लिख के देखते हैं। अच्छा, रेंज लिखने के लिए हम लोग क्या किया करते थे कि देखते थे कि आंसर किस तरह का आ रहा है। ठीक है, अगर आपको डोमेन रेंज वाले क्वेश्चंस याद हो तो हम इसकी साइड पे डोमेन रेंज लिखते हैं। डोमेन लिखते थे तो हम दो चीज़ों का ख्याल रखते थे, अंडर रूट में नेगेटिव साइन ना आए, डिनोमिनेटर में जीरो ना आए। तो क्या ऐसा कोई एरर है इसमें? नो। तो हमारी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। और रेंज भी, क्योंकि कुछ भी पुट कर लो आंसर्स आते रहेंगे, रियल नंबर्स। तो कोर डोमेन और रेंज आपस में क्या आ गए, इक्वल। सो इट्स एन ऑन टू, सो इट्स एन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, कोर डोमेन और रेंज एग्जैक्टली इक्वल आ गए। अच्छा, अब क्या ये 1 to 1 है कि नहीं? तो डेफिनेटली हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था, दिखाती हूँ ये वाला, ये भी तो एक 1 to 1 टाइप की चीज थी। इसका आंसर भी क्या आया था, यस, x1 x2 इक्वल आए थे। बट हम दोबारा से यहाँ पर सेम स्ट्रैटेजी से चेक करेंगे। h के अंदर x1 पुट करूंगी, 2x1 + 1, h के अंदर x2 पुट करूंगी, 2x2 + 1। इन दोनों को मैंने कर दिया इक्वल। सो x1 = x2। इट्स अ 1 to 1 फंक्शन। अगर ऑन टू भी हो और 1 to 1 भी हो तो बेसिकली इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने यही बताना था। ठीक है, तो यहां तक हमने कर लिए क्वेश्चन नंबर 7, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।